Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अप्रैल की वन लाइनर करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दक्षिण गुजरात के सूरत के पास हजीरा पोर्ट से केंद्र शासित प्रदेश दीव के लिए पहली क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाई। क्रूज पर्यटन का विकास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत भारत सरकार का प्रमुख केंद्र है। गुजरात के सीएम हैं विजय रमणीकलाल रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन श्री सुहुक माननीय रक्षा मंत्री कोरिया गणराज्य और श्री राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री दिल्ली छावनी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। फाउंडेशन हुआ था इसका 15 अगस्त 1947। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। जस्टिस रमन अब 24 अप्रैल से भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए बोबडे ने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमाना को अगले शीर्ष न्यायाधीश के रूप में सिफारिश की है। केंद्र ने हाल ही में 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य न्यायाधीश बोबडे के शीर्ष न्यायिक कार्यकाल में संक्रमण प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था। जस्टिस रमना 26 अगस्त 2022 तक CJI होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हेल्थ केयर भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक बन गया है और 2022 में USD 372 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फॉर्मेशन हुआ था इसका 1 जनवरी 2015। पर्वतीय योजना आयोग हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। CEO हैं अमिताभ कांत। मेक इन इंडिया पहल के तहत गठित कंपनी मैत्री इकोटेक ने स्मार्ट सिटी विशाखापत्तनम में एयर कियोस्क एंड वोटर नॉलेज सेंटर से दुनिया का पहला मोबाइल वोटर स्थापित किया है। आंध्र प्रदेश के CM हैं जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। जापान ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण और लगभग 233 बिलियन येन का अनुदान दिया। जापान की राजधानी है टोक्यो। राष्ट्रभाषा है जापानी। मुद्रा है जापानी येन। प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय छानबीन केंद्र और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के मोबाइल ऐप का वस्तुतः उद्घाटन किया। वित्त मंत्रालय की स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1946। मुख्यालय है नई दिल्ली। कैबिनेट मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्व मेंडेगा जिले में राज्य की पहली औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश के CM हैं पेमा खांडू। गवर्नर है BD मिश्रा। सरकार वृद्धों के घरों में न रहने और गंभीर कुपोषण के शिकार लोगों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए पोषण अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। यह योजना स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वस्थ खाद्य सामग्री की खरीद और बुजुर्गों को मध्याह्न भोजन परोसने पर केंद्रित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेशी दर्शन योजना के तहत विकसित खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के CM ने मेरा मुखौटा मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है और नागरिकों को मास्क पहनने का आग्रह किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 पर विजेताओं के रूप में उभरा, जो कि कुशमैन एंड वेकीफील्ड KI और IA इंटीरियर आर्किटेक्ट्स द्वारा प्रायोजित था। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIM जम्मू में हैप्पीनेस सेंटर का उद्घाटन किया। आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस को NEP 2020 के साथ संरेखित किया गया है और इसका उद्देश्य सभी का कल्याण करना है। शिक्षा मंत्रालय का फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1947। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। भारत में 1947 से शिक्षा मंत्रालय था। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बदल दिया और नरेंद्र मोदी सरकार मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई घोषणा की। संसाधन विकास का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। सुपरस्टार रजनीकांत को इस साल प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
रजनीकांत ने 1975 में के बालचंद की अपूर्व रंगारंग के साथ अपनी शुरुआत की और कॉलीवुड में 45 साल पूरे किए। प्रेस सूचना ब्यूरो फॉर्मेशन हुआ था इसका 1919। मुख्यालय है राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली। मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.